नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। और मलेशिया ने यही गलती भारत के साथ कर दी थी, जिसके कारण उसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। वहीं मुसीबत में फंसे मलेशिया को भारत की याद आने लगी है और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए मलेशिया ने भारत से मदद मांगी है। दरअसल इस साल जनवरी में यूरोपियन यूनियन ने इंडोनेशिया और मलेशिया के पाम ऑयल पर बैन लगा दिया था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का आरोप था कि इंडोनेशिया और मलेशिया अपने पाम ऑयल के व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वर्षा वनों के जंगलों को काटकर पाम ऑयल के वृक्ष लगा रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक कदम है। लेकिन अब मलेशिया ने यूरोपियन यूनियन के फैसले को एक तरफा बताते हुए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन के ऊपर केस करने की चेतावनी दी है। मलेशिया ने आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस की वजह से यूरोपियन यूनियन अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। वहीं वैश्विक संस्थानों ने भी मलेशिया को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पाम ऑयल मलेशिया की अर्थव्यवस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडोनेशिया के बाद मलेशिया पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है और इसी पाम ऑयल पर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा रखा है। हालांकि WTO में यूरोपियन यूनियन की शिकायत करने से पहले मलेशिया ने जून के महीने में पाम ऑयल खरीदने के लिए भारत को धन्यवाद कहा है और मदद मांगी है कि भारत मलेशिया की परेशानियों को समझते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ मलेशिया के विवाद को सुलझाने में सहायता करे। हालांकि मजेदार बात यह है कि आज से पहले मलेशिया वैश्विक मंच पर किसी भी तरह के समाधान के लिए चीन से सहायता मांगा करता था, लेकिन मलेशिया को पता है कि वर्तमान समय में माहौल पूरी तरह से चीन के खिलाफ है। ऐसे में चीन से मदद मांगना प्रभावशाली नहीं होगा। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले मलेशिया और चीन का समुद्री सीमा विवाद भी चल रहा था, इसीलिए मलेशिया को उम्मीद है कि भारत यूरोपियन यूनियन और खासकर फ्रांस के साथ अपने बेहतर संबंधों का इस्तेमाल करके मलेशिया को मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस समय भारत और मलेशिया के रिश्ते पहले से बेहतर स्थिति में हैं। बता दें कि मलेशिया के पूर्व PM महातिर मोहम्मद ने पाक और इस्लाम प्रेम में आकर भारत से अपने रिश्तों को बिगाड़ लिया था। महातिर मोहम्मद लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे थे, चाहे फिर वो कश्मीर इशू हो या फिर नागरिकता कानून। भारत सरकार के लाख समझाने के बावजूद भी महातिर अपनी बातों में अड़े रहे और जबरदस्ती भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण मलेशिया की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा था, क्योंकि भारत मलेशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा ग्राहक है। हालात यहाँ तक बन गए थे कि महातिर मोहम्मद को PM की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ गया। बता दें कि महातिर मोहम्मद के जाने के बाद से मलेशिया की नई सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की है और अब उसी कोशिश के नाम पर मलेशिया ने भारत से सहायता भी मांग ली है, लेकिन अभी तक भारत ने मलेशिया को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। इसके अलावा एक बार सबक लेने के बाद मलेशिया ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता है जो भारत विरोधी हो। बता दें कि महातिर मोहम्मद के सत्ता के जाने के बाद से मलेशिया इतना सुधर गया है कि हर किसी को हैरानी हो रही है। महातिर मोहम्मद ने जो भारत के खिलाफ गंदगी फैलाई थी, अब मलेशिया के मोहिउद्दीन यासीन की सरकार उस गंदगी को साफ करने में लगी हुई है। मोहिउद्दीन यासीन ने भारत के साथ मलेशिया के रिश्तों को न केवल बेहतर करने की कोशिश की है, बल्कि भारत के साथ बिगड़े हुए व्यापारिक संबंधों को सही करने में लगी हुई है। अब देखना तो ये है कि क्या भारत मलेशिया की मदद करेगा या नहीं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।